अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी एक अहम इशू के ऊपर जो कि बज़ाहिर एक इशू नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि मसले का हल तलाश कर लिया गया है, लेकिन मसले का हल तलाश करने के पीछे जो असल कहानी है वो आज सामने रखेंगे। और कहानी है महकमा रेलवे की। अगर इस महकमे की बात की जाए तो ये वो महकमा है जो छुपा हुआ है, जिसके बारे में असल हकीकत लोगों को नहीं पता है। अगर मैं बात करूं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से, तो उनके अहकामात थे केसीआर यानी कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के बारे में बात की गई थी। फिर उसके अतराफ में जो जमीनें थी, जो रेलवे की जमीनें थी, लेकिन रेलवे उसको अपने असल मकसद के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सका। अगर मैं 70 साल से रेलवे की बात कर लूं, जो रेलवे का निजाम है उसमें क्या बेहतरी हुई, आज की अगर रेलवे की बात कर ली जाए इस महकमे की, तो खसारे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। वजूहात क्या हैं? अब एक और मसला था कि अपनी जमीनों की देखभाल के लिए ऐसा लगता था कि अफसरान के कंधों पे बहुत बोझ है। अब उस बोझ को कम करने का आसान तरीका ये निकाला गया है कि ना तो चीज होगी ना उसकी देखभाल की जाएगी। इसीलिए नीलामी के हवाले से एक कैबिनेट के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर ये बात मंजूर कराई गई कि जो जमीनें हैं उनको नीलाम कर देते हैं। भाई जब नीलाम हो जाएंगी तो फिर उसके बाद मसला ही नहीं रहेगा कि उनकी देखभाल के ऊपर भी खर्चा करना है, दिन रात सोचना है, स्ट्रगल करनी है, क्रेडिबिलिटी भी चैलेंज नहीं होगी। ये नीलामी का असल मसला क्या है? अब तक मुझे नहीं लगता, और बल्कि लगता है कि अब तक किसी चैनल के पास ये स्टोरी नहीं थी। हमने सोचा कि क्यों ना इस स्टोरी को भी सामने लाया जाए, इस असल हकीकत को सामने लाया जाए, इसका पर्दाफाश किया जाए। बात क्या है उसको डिस्कस करूंगा आज इस प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट साउथ के चौधरी मकबूल साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, ये रेलवे की जमीनों की नीलामी आजकल हर जबान ज़द-ए-आम है। ये नीलामी जो की जा रही है इसके पीछे बड़े राज हैं। मैं चाहता हूं कि आज उसके ऊपर बात की जाए, डिस्कशन किया जाए। असल मसला क्या था? जब ये नए रेलवे मिनिस्टर आए आजम सवादी साहब, तो उसके बाद फौरी तौर पर ये जो है वो चीज़ सामने आई कि नीलाम करने के लिए हमारे पास ज़मीनें मौजूद हैं, नीलाम किया जाए। किस पैराए में नीलाम की जा रही हैं? क्या कानूनी हक रखता है महकमा रेलवे कि अपनी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाए? क्योंकि एक बात और याद करा दूं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अगर नीलाम करते हैं तो कुछ शराइत रखी थी, उन शराइत पे पूरा उतर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। जैसे कि आज आपने जो ये तवज्जो अपने दिलाई रेलवे के हवाले से तमाम अपने नाज़रीन को, ये एक बड़ी अहम ख़बर है कि अभी रेलवे इंतज़ामिया ने रेलवे की जितनी भी ज़मीन है सूबा सिंध के अंदर, उनको फ़रोख्त करने के लिए, नीलाम करने के लिए एक हिकमत अमली बना ली है। हिकमत अमली जो है वो वाज़िया सबूत आपके सामने है कि इस वक्त उन्होंने कराची से लेके सूबा सिंध के अंदर जितनी भी रेलवे की अराज़ी थी उनको फ़रोख्त करने के लिए उन्होंने पूरा प्लान तैयार करके और वो उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि देखना ये है कि रेलवे वो अदारा है जो पाकिस्तान का सबसे अहम अदारा है रेलवे। अब इस अदारे के साथ जो हमारा जो मर्ज है वो रेलवे की अराज़ी है। अब रेलवे की जो अराज़ी है इस वक्त जितनी भी सूबा सिंध के अंदर है उसको फ़रोख्त करने के लिए इस वक्त रेलवे इंतज़ामिया, जीएम जो हिस्से में है रेलवे के निसार मेमन, और डीएस जो है अरशाद खटक साहब, उन्होंने मिलके और इंतज़ामिया ने मिलके एक प्लान तैयार किया और प्रपोजल बनाया कि ये तमाम ज़मीनें प्राइवेट बिल्डरों को, प्राइवेट कंपनियों को हम फ़रोख्त करें। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया कि ये तो फ़रोख्त तो कर ही रहे हैं, इसमें जो रेलवे के मुलाजमीन जो उन्होंने रेलवे के अंदर नौकरियां की थी, उनको जो प्लॉट मिले थे उनको भी इन्होंने कुछ ऐसी जगह है कि वो भी फ़रोख्त पे इन्होंने वो तमाम डेटा जो है वो इन्होंने खुद ही हमारे पास मौजूद है कि वो भी फ़रोख्त कर रहे हैं। ये भी सरासर नाइंसाफ़ी है। अच्छा, जबकि देखा यह जाए कि जितने भी ये रेलवे की अराज़ी जो फ़रोख्त करने जा रहे हैं, ये हालिया अभी चीफ जस्टिस साहब ने को 21/12/2020 को एक फ़ैसला सुनाया है। उसके अंदर बेंच के 3 जो जज साहिबान थे, उन्होंने ये वाज़िया तौर पे उस फैसले के अंदर ये उन्होंने फरमाया कि रेलवे की जितनी भी अराज़ी पाकिस्तान के अंदर है वो 5 साल से ज़्यादा किसी को भी लीज पे नहीं दी जा सकती। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट की खुली खिलाफवर्जी वाले। अच्छा, ये नाज़रीन जो नीलामी की जा रही है, ये भी मैं बताता चलूँ, ये जो नीलामी है ये 100 साल 99 साल लीज के ऊपर दी जा रही है। जाहिर है, ये तो एक खुला उन्होंने कहा है ना कि कोई भी प्राइवेट फर्म आए, कोई भी कंपनी आए, कोई भी बिल्डर आए, इस नीलामी में हिस्सा ले
और हिस्सा लेने के बाद वो अपनी मर्जी के तहत जो प्रोजेक्ट बनाना चाहे या अपने साथ किसी भी कंपनी को पार्टनर बनाना चाहे, ये तो वाजिया उन्होंने खुद लिखा भाई आपके सामने। नहीं, ये मेरे सामने नाज़रीन इस वक्त प्रपोजल रखा हुआ है, अनसॉलिसिटेड प्रपोजल जो इस वक्त मौजूद है। इसके अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं कि गैर एलानिया तौर पर जो ज़मीनें हैं, जो प्रपोजल्स है, उसको नीलाम किया जा रहा है। उसकी कुछ शराइत भी रखी हैं, कोई भी प्राइवेट और पब्लिक जो है वो आके इसको खरीद सकता है और फिर अपनी मर्जी उसके ऊपर चला सकता है। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है? देखना ये है कि अभी जो इनका प्रपोजल आया है ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला है, और ये इस वक्त देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये पहली जो खबर, ये जो बिलाल आपने अभी जो दी है K21 न्यूज़ हमारे चैनल्स हैं, तो ये बड़ी अहम खबर है कि देखना ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा रेला पाकिस्तान, जिसकी ज़मीनें औने पौने फरोख्त हो रही हैं। अब आप देखें कि इनकी जो रेट लगाई है, आप वो रेट का भी तखमीना लगाएं। बिल्कुल, मेरे अच्छा, अब आप देखें ये पूरी फाइल मौजूद है इस वक्त। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास एग्जांपल हम एक जगह की ले लेते हैं, हम तो पूरे सूबा सिंध की बात नहीं करते, हम एक छोटी सी जगह की देखते हैं कि इस वक्त कराची के अंदर गुलशन इकबाल जो एक सेंटर बेस है, यहाँ पर भी रेलवे कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है। ये 63 एकड़ की जो अराजी थी, ये 78 में 1978 के अंदर सदर पाकिस्तान ने SRO 170 के तहत रेलवे के अपने मुलाजमीन को ये ज़मीन दी थी, जो रेलवे मुलाजमीन उनको फ़रोख्त की, और एक सोसाइटी जो रेलवे एम्प्लॉइज़ के हक़ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम फैसले भी मौजूद हैं। अच्छा, इस ज़मीन में से भी इन्होंने तकरीबन कोई 16 एकड़ अराजी इस फ़रोख्त में लगाई है। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल ये है कि जैसे कराची यूनिवर्सिटी रोड जो है, ये मेन रोड है, इस रोड के ऊपर एक 4 एकड़ का एक टुकड़ा है। अब उसकी की भी जो इन्होंने कीमत का तयन किया, या 16 एकड़ टोटल इन्होंने मिला के 247 मिलियन, मसला ये 2 अरब 47 करोड़ रुपए के इन्होंने कहा जी ये ज़मीन हम फरोख्त करेंगे। ये तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखना ये कि कराची यूनिवर्सिटी जो मेन रोड के ऊपर जो 4 एकड़ का जो टुकड़ा है, मैं कहता हूँ किसी भी प्राइवेट फर्म को इस वक्त मैं ये चैलेंज करता हूं, लाके दिखा दे कम से कम 20 अरब रुपए से ज्यादा की अराजी है, चाहे वो रेल या सोसाइटी की। ये तो 4 एकड़ की जमीन 20 अरब रुपए से ज्यादा है, जबकि ये 16 एकड़ अराजी जो है, हम देखो इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं कि देखना हमने जो एक अपना एक ज़ाहिर साफत के एतबार से या अपने तज्जिए के एतबार से ये देखना है कि क्या जो चीज़ अभी ये फ़रोख्त करने जा रहे हैं, क्या इसके ऊपर इनका अपना जो तखमीन है वो दुरुस्त भी है या गलत है। तो हमारे मार्केट वैल्यू से मैं समझता हूं कि बहुत ही कम कीमत के अंदर ये फरोख्त की जा रही है, जो नीलामी के रेट रखे गए, मेरे सामने सारी चीजें मौजूद हैं। बात ये है, ऐसा क्यों किया? देखिए, बात ये है कि ये जो रेट हैं, ये रेट हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो के खजाने में जो पैसा जाएगा। अच्छा, अब जो पैसा इन लोगों के जेब में जाएगा, देखो ये इस वक्त अनलिमिटेड अरबों खरबों रुपए की अराजी जो है ये फरोख्त करने जा रहे हैं, और जो ज़मीन बेचने जा रहे हैं, ये ज़मीन तो एक पहली बात तो ये है कि ये बेच सकते नहीं हैं। ये तो जाहिर है कि पाकिस्तान का वो असासा है जहाँ से पाकिस्तान की जो नई आने वाली नस्ल है 100 साल, हमेशा कोई भी अदारा है वो 100 साल अगली अपनी प्लानिंग बनाता है। ठीक है, बिल्कुल, हमने ये ज़मीनें इनको यूटिलाइज कैसे करनी है। अब इनको यूटिलाइज करने के बजाय आज हम पाकिस्तान रेलवे का अगर ढांचा देखें, आप सिटी स्टेशन पे चले जाएं, 70 साल के अंदर एक सिटी स्टेशन के अंदर जो 100 साल पुरानी, तो लिफ्ट के ऊपर के बैठ के DS GM रेलवे मिनिस्टर जाते हैं। क्या इनको ये तौफीक नहीं हुई कि कम से कम हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्टेशन है उसके अंदर आप जाके हाल तो देखें, वहाँ क्या हाल है। हमारे बदनसीबी ये है, हमारे जो लोग जिस मनसब पे जाते हैं वो अपने मनसब को अपनी जागीर समझते हैं। वो ये नहीं समझते हम जिस मनसब पे बैठे हैं, हमें बैठाया गया है, ये पाकिस्तान की 25-30 करोड़ आवाम की वो जिम्मेदारियां हैं जो हमें अदा करनी है। अगर रेलवे का GM बैठा हुआ है तो इस वक्त उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो पाकिस्तान के 30 करोड़ आवाम की जिम्मेदारियां हैं। DS रेलवे बैठा है तो उसको कराची के 2 करोड़ की जिम्मेदारियां हैं कि वो देखे कि हमने इन लोगों की जो 20 करोड़ की आवाम है उसकी जिम्मेदारी कैसे पूरी करनी है। अच्छा, ये जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि नीड क्या थी? DS की बात कर ली जाए, GM की बात कर ली जाए, प्रपोजल तो उनकी तरफ से आगे किया होगा ऑब्वियसली मिनिस्टर के पास, फिर आगे कैबिनेट में जाके ये अप्रूव हुआ। ये ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि मुझे याद है जब शेख रशीद साहब आए थे तो कहा कि रेलवे बहुत बेहतरीन तरीके से चलती नज़र आ रही है, फ़ायदेमंद साबित होगी, आने वाले सालों के अंदर रेवेन्यू जनरेट करके देगी। फिर मिनिस्ट्री तब्दील हो गई कि की गई, वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन अब ये ज़रूरत क्या है कि ज़मीनों को नीलाम किया जा रहा है?
देखिए होता क्या है कि जब जिस अदारे के अंदर जो लोग जिन पोस्टों पे रहते हैं, जाहिर है कि वो तरक्की करके स्टेप बाई स्टेप ऊपर आते हैं। जब आते हैं तो उनको निचली सतह के ऊपर तमाम चीज़ें उनके सामने होती हैं कि ठीक है। उन्होंने करना क्या होता है। अब रेलवे मिनिस्टर जो आता है, आप देखा जाए तो वो तो या तो जमहूरी हुकूमत 5 साल पूरी करती है, वरना 2 साल होते हैं, 3 साल में हुकूमतें चली जाती हैं। अब जो लोग इन अदारों की सीटों पर बैठे हुए, इनको सालों साल हो गए। अच्छा, इनकी जब ये रिटायरमेंट की तरफ जाने जा रहे हैं या इनकी सर्विसें इतनी हो चुकी हैं, अब ये इनके भी दिल के अंदर ये ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरों के करप्शन की स्टोरियां जब वो देखते हैं कि यार उनको तो पूछगिछ नहीं की गई, अगर हम ये अरबों रुपए के असासे बेचेंगे हमें कौन पूछेगा। देखिए हमारे मुल्क के अंदर अगर इक्तसाब का अमल साफ शफाफ होता ना, तो कोई भी अदारा करप्शन की तरफ जाने से पहले सोचता, क्योंकि हमारे पास ईजी रास्ता है। जब कोई करप्शन कर लेगा, अब उसके लिए आप देखो जो मेडिकल की सहूलत आ जाती है, कोई करप्शन कर लेगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी रिलीफ उसको मिल जाता है कि जिसमें जजा और सजा का कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ी स्टोरी जो आज आपने ब्रेक की है कि रेल की जो ज़मीनें हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ासकर सूबा सिंध के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सिंध है, जहाँ से फंड जनरेट होकर पूरे पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है। जाहिर है यहाँ पर बंदरगाह भी है, यहाँ पर कारोबारी हब भी है। अब यहाँ पर साद रफ़ीक के दौर के अंदर भी इन ज़मीनों को फ़रोख्त करने की कोशिश की गई, नहीं हो सकी थी। नहीं हो सकी। शेख रशीद साहब के दौर में भी उनके क्या दौर नहीं हो में भी सकी नहीं। थी। अब आजम सवाती साहब जो हालिया भी मिनिस्टर बने, हमें तो बड़े अफसोस की बात है, शेख रशीद साहब को 2 महीने कबल जब आए तो जब वो रेलवे के वजीर थे, उन्होंने कहा जी रेलवे बल्ले बल्ले, अब सर्कुलर रेलवे भी चला के दिखा दी, बिल्कुल ऐसा ही सब है, अवाम ने बिल्कुल देखी। ऐसा ही है। आज अभी आजम सवाती आए, उन्होंने कहा सर 5 महीने में 7 अरब रुपए से ज्यादा हम खसारे में चले गए। अरे भाई, मतलब फिर किसकी बात को सच माने या किसकी बात को झूठ माने। अब देखिए ये और कि अफसरान की भी बात मैं करूंगा, ये जो रेलवे अफसरान है इनके बारे में भी बड़े जराए बताते हैं कि इनकी जो आमदनी है उससे ज्यादा जो है वो इनके पास असासी जात मौजूद हैं। इसी के ऊपर सवाल करूंगा लेकिन एक वक्फे के बाद।